हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें हमने देखा कि अभीरा ने बच्चे को रूही को दिया और अरमान से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी गोद सूनी रह गई। तुमने मुझे मेरे बच्चे को आखिरी बार बाय कहने का मौका भी छीन लिया और वो घर छोड़ के जाती है, कहती है कि तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है और मैं इस छत के नीचे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तो चलें इस पे बात करते हैं। मुझे बताइए मुनीजा जी, एज अ मदर जब आप ऐसी कोई सीक्वेंस देखते हैं तो आप कितना उस चीज को जस्टिफाई मानती है जो अभिरा ने बोला, स्पेशली हर वर्ड्स। आई नो कि ड्रामा के लिए बहुत ज्यादा वो इमोशनल फैक्टर कर लेते हैं, बट उनकी जो वर्ड्स है कि फर्स्टली यू स्नैच माई चाइल्ड फ्रॉम मी 2 times, एंड देन जो मेरा खुद का बच्चा था जो मर गया, आपने उनको अलविदा करने का मौका भी नहीं दिया मेरे को, एंड देन she said that this is the highest form of betrayal a mother can get. एंड देन वो वहां से निकल जाती है, वो चली जाती है बोल के कि मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन टू मी। तो क्या कहोगे आप? बिल्कुल, एक माँ की गोद से बच्चे का छीनना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दुःख होता है एक माँ के पास से उसके बच्चे का जाना, उससे बड़ा दुःख कोई नहीं होता है। तो वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि अभीरा को कैसा लग रहा होगा और ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती हैं क्योंकि कुछ भी हो वो आज या कल वो हकीकत सामने आती है। तो ये जो करते हैं ना कि जैसे रोहित ने किया माना उसने समझा कि अरे वो कोमा में है तो चलो ये बच्चा इसको दे देते हैं, इस तरह जो भी। तो वो उस टाइम के हिसाब से उसने वैसा सोचा लेकिन जब वो एक तरह से गलत हो गया क्योंकि रूही होश में आ गई और अबीरा के लिए गलत हो गया और अब दोनों भी माँ हैं, तो अब दोनों में से किसी एक को तो एक तकलीफ से गुज़रना ही था। तो अबीरा के साथ ये हुआ है तो ये हकीकत अबीरा को ही जानने का हक था और इस तरह से उससे छुपा के, उससे इस तरह से करके वो थोड़ा-सा तो इमोशनल होगी ही और इसी वजह से उसे लगता है कि अरमान ने उसके साथ ऐसा किया है। देखो छीनने वाला तो ऊपर वाला होता है, देने वाला ऊपर वाला होता है, छीनने वाला ऊपर वाला होता है। कोई इंसान किसी से कुछ छीनता नहीं है, लेकिन छुपा के उसने उसको तकलीफ़ ही दी है, तो अभी तो ज़ाहिर-सी बात है वो तकलीफ़ में है, तो वो इस तरह की सारी बातें कह रही है जो कि वक़्त के साथ सही हो जाएगी। लेकिन एट द मोमेंट क्योंकि वो इमोशनल है, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक माँ की तकलीफ़ और स्पेशली वो इंसान जो उसका उसका अपना है, पार्टनर है, उसकी तरफ से अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा इमोशनल तो है और आप जैसे कह रहे हो कि ड्रामे के लिए थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन होता है ऐसे कि जब आप तकलीफ़ से गुज़रते हैं तो स्पेशली माँ, तो वो चाहती है कि उस टाइम के लिए तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और मुझे लगता है कि उसे वो मौका देना चाहिए। आप क्या कहोगे? आई काइंड ऑफ एग्री विथ यू एक्चुअली, बहुत ज्यादा मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जो भी हुआ बहुत सारी चीजें, यस इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, जो सिचुएशंस थे, एवरीबॉडीज इमोशंस वे हाई। मतलब नॉर्मल आप उस स्टेट में होते हो तो ये सारी डिसीजंस नहीं लेते, चाहे वो रोहित हो चाहे वो अरमान हो। दे वर ऑल वेरी हाई ऑन इमोशंस बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स दे वर हैपनिंग अराउंड। रोहित इस बात से परेशान था कि शायद रूही कभी कोमा से नहीं निकल पाती एंड दैट चाइल्ड वुड नॉट गेट द लव ऑफ अ मदर या अपब्रिंगिंग ऑफ अ मदर, वो उस जोन में चल रहा था। अरमान इस जोन में चल रहा था कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो एवरीथिंग इज गोइंग इन दैट वे और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया इन दैट स्पर ऑफ द मोमेंट जैसे हम बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज बैकफायरिंग नाउ फ्रॉम एवरी साइड, क्योंकि हर कोई उस चीज को गलत ही बोल रहा है। इट्स वेरी सैड ऑल्सो एक्चुअली में देखा जाए अभिरा की जो स्टेट है कि वो एक तो उसने अपना बच्चा खोया एंड द चाइल्ड शी हैज बिगन टू लव, शी हैज कॉल्ड हर ओन, इज आल्सो नॉट हर्स, एंड उसको वो लेके जा रही थी तब भी अरमान ने उसको दोबारा से रोका। बट देखते हैं क्या होने वाला है। अभी तो ये भी ऐसा भी न्यूज सामने आ रहा है कि वाकई में जो बेबी है दैट इज अभिराज बेबी, इट्स नॉट रूहीज बेबी। तो अगर ऐसा कोई ट्विस्ट आता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये पूरा प्ले आउट होता है, वो देखने में काफी मजा आने वाला है। सो लेट्स सी।
बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि किसी भी एक को तो तकलीफ़ से गुज़रना ही होगा। अगर वो अबीरा का निकलता है तो रूही को गुज़रना होगा, रूही का है तो अबीरा को गुज़रना होगा। मगर इस मौके पे जो उसको फ़ील हो रहा है अबीरा को, उसको वो टाइम चाहिए और वो टाइम उसे मिलना ही चाहिए। तो चलें देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और देखते रहें ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Palak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.